मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। एमए संस्कृत उत्तरार्ध के व्याकरण अध्ययन के क्रम में कारक प्रकरण हमारा चल रहा था। इसके अंतर्गत सूत्र था कृतकृणयोस्तृतीया। कृतकृणयोस्तृतीया अनभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात् रामेण बाणेन हतो बाली। इसी के अंतर्गत वार्तिकाराय प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम प्रकृत्याचारु प्रायेण यागिकः गोत्रेण गार्ग्यः समेत नेति विस्मयनेति द्विद्रोणेन धान्यं कृणाति सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। प्रकृत्यादि गण पठित शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। यह उपपद विभक्ति कहलाती है। योगानुसार सभी विभक्तियों का यह अपवाद है। दृष्टांत देखिए। प्रकृत्याचारु स्वभाव से सुंदर। यहाँ पर प्रकृति सुंदरता का कारण या साधकतम है। अतः प्रकृतादिभ्य उपसंख्यानम से प्रकृति में तृतीया विभक्ति हुई। गोत्रेण गार्ग्य इनका गोत्र गार्ग्य है। क्या ये गोत्र से गार्ग्य है? यहाँ पर गोत्र में प्रथमा प्राप्त थी, उसको बाध कर प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र द्वारा तृतीय विभक्ति हुई। यदि गोत्र के हेतु के ज्ञापक गार्ग्यत्वान अर्थात गोत्र को गार्ग्य होने का हेतु मान लें तथा इत्थम्भूत लक्षणे से ही गोत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। समेन एति सीधा चलता है, विस्मयणेति टेढ़ा चलता है। सम और विषम क्रिया का विशेषण है। अतः कर्म में द्वितीया प्राप्त थी, परंतु उसको बाध करके प्रकृत्यादि उपसंख्यानम से तृतीया होती है। यदि सम और विषम करण मार्ग का विशेषण हो जाए, समेण मार्गेण विस्मेण मार्गेण वा एति, तब इस कारण में ही सम और विषम की तृतीय विभक्ति होगी। द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, दो द्रोण के भाव से अनाज खरीदता है। इस दृष्टांत में तृतीयार्थ का संबंध है। अतः द्विद्रेणो संबंधी धान्य खरीदता है। इस अर्थ में संबंधार्थ में प्राप्त षष्ठी को बाध करके प्रकृत्यादिभ्य सूत्र द्वारा द्विद्रोण में तृतीया विभक्ति होगी। सुखे नहीं आती, दुखे नहीं आती। सुखपूर्वक जाता है, दुखपूर्वक जाता है। इन दोनों दृष्टांतों में सुख और दुख क्रिया विशेषण है। इनमें द्वितीया प्राप्त थी, परंतु उसको बाध करके उसका निषेध करके प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र द्वारा सुख और दुख में तृतीय विभक्ति होगी। अगला सूत्र आ रहा दिवा कर्म च, अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के चतुर्थ अध्याय का 43वां सूत्र। दिवः कर्म च, दिवः साधकतमं कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। चात्कर्णम संयम अक्षैर अक्षान वा दिव्यति।
दिव्य धातु के साधकतम कारक को कर्म संज्ञा एवं करण संज्ञा होती है। देखिए यहाँ द्वितीया और तृतीया दोनों कर रहे हैं। अक्सई अक्सानवा दिव्यति, पांसों से खेलता है। अक्सई हो गया और अक्सान भी हो गया। यहाँ पर इस सूत्र में कर्म संज्ञा और करण संज्ञा क्रमशः होगी। सूत्र में दिवह कर्म च ये 3 पद प्राप्त होते हैं। यहाँ कारके का अधिकार है। साधक तमम करणम की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है। चय पद से करण संज्ञा का भी समावेश हो गया है। अतः कर्म एवं करण संज्ञा दोनों का समावेश होने से पर्याय से द्वितीया और तृतीया होती है। साधक तमम दिव्य धातुआर्थ के प्रति होना चाहिए। इस तरह सूत्र का अर्थ हुआ दिव्य धातुआर्थ के प्रति साधक तम कारक की कर्म संज्ञा एवं करण संज्ञा होती है। अक्षयी अक्षानवा दिव्यति, यहाँ पर दिव्य धातुआर्थ क्रीड़ा व्यापार का साधक तम अक्ष है। अतः दिवा कर्मच से करण संज्ञा हुई। कृतकर्णियों तृतीया से तृतीया कर अक्षयी बना। अक्सान दिव्यति पासों से खेलता है। या यहाँ पर दिवा कर्मच सूत्र से ही अक्ष शब्द को कर्म संज्ञा हो जाती है। अतः कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई। आगे आप देखिए अगला सूत्र आ रहा है अपवर्गे तृतीया। अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का छठा सूत्र। अपवर्ग फल प्राप्तिस्तस्याम धोत्याम कालाध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम धोत्यायाम कालाध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। अन्नः क्रोसेन व अनुवाको अधीतः अपवर्गे ही किम मासम धीतो नायात। यहाँ पर अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति। अर्थ के द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति हो। जैसे अन्ना क्रोसेन व अनुवाको अदितः। यहाँ पर अहन शब्द, जो अहन मतलब दिन, अहन शब्द में क्रोश कोश शब्द से तृतीया होती है। अपवर्गे है यह पद क्यों कहते हैं? मासम अधीतो नायातः। मास भर पढ़ा फिर भी नहीं समझा, महीने भर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। मासम धीतो नायातः। यहाँ मास में तृतीया रोकने हेतु अपवर्गे यह पद है। विशेष रूप से हम देखना चाहें तो अपवर्गे तृतीया सूत्र में कालाध्वनुर अत्यंत संयोग जो पूर्व में सूत्र आ चुका है, अष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय का तीसरे पाद का 5वां सूत्र जो हमने पहले पढ़ा, उस सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है। अपवर्ग शब्द का अर्थ है फल प्राप्ति। सम्यक आपति समाप्ति भी अपवर्ग है। क्रिया की समाप्ति होने पर फल प्राप्ति होती है, क्योंकि फल प्राप्ति पर्यंत ही क्रिया देखी जाती है। अतः अपवर्गे का अर्थ है फल प्राप्ति होने पर यह क्रिया जाता है। यह सूत्र कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से ही की जाने वाली द्वितीया का अपवाद है। अतः स्पष्ट सूत्र का अर्थ होगा फल प्राप्ति अर्थात क्रिया सिद्धि। अर्थ के द्योतित होने पर कालवाची एवं मार्गवाची शब्द के अत्यंत संयोग
अर्थ में गम्यमान होने पर तृतीया विभक्ति होगी। अन्ना क्रोसेन व अनुवाको अदितः। अपवर्गे किम, इस सूत्र में अपवर्गे फल प्राप्ति होने पर यह पद क्यों कहा गया, और यह पद नहीं कहें तो क्या दोष होगा? यदि अपवर्गे यह पद नहीं कहेंगे तब फल प्राप्ति के अभाव में भी यह सूत्र तृतीया कर देगा। ऐसी स्थिति में मासमदितो नायातः, मास भर निरंतर पढ़ा किंतु कुछ समझ नहीं आया, यहाँ फल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र द्वारा मास की द्वितीय विभक्ति हुई है, यह द्वितीया नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तृतीया से द्वितीया का बाद हो जाएगा। अतः अपवर्गे यह पद सूत्र में आवश्यक है। अस्तु, कल अगली क्लास में हम अगला सूत्र पढ़ेंगे सहयुक्ते अप्रधाने।